तुम ही भगवान हो, ये तुमने थंबनेल देखा होगा दैट यू आर द ओनली गॉड। काफ़ी सारे लोगों के दिमाग के अंदर एक चीज़ आई होगी कि यार ये कैसा कंसेप्ट है कि हम ही भगवान हैं, पर हम तो भगवान की पूजा करते हैं, तो हम भगवान कैसे हुए? क्या है श्री कृष्ण? क्या है श्री राम? भगवान का कंसेप्ट क्या है? लाइफ को समझने के लिए, तुमको अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए बेसिक कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हारे गोल्स अचीव नहीं हो पा रहे हो, तुम चीज़ों को सही से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तुम लॉ ऑफ यूनिवर्स, तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशंस को सही से नहीं समझ पा रहे हो, तो इसलिए नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि तुमको ये रियलाइजेशन नहीं है कि तुम ही भगवान हो। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अहम ब्रह्मास्मि, की मैं ही ब्रह्मांड हूं। जितना ब्रह्मांड मेरे अंदर है उतना ही ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर है। जितना ब्रह्मांड हम सब के अंदर है उतना ही ब्रह्मांड किसी पेड़ के अंदर है, उतना ही ब्रह्मांड किसी जानवर के अंदर है। उपनिषद में एक कंसेप्ट आता है दैट वी आर वन, की हम सब एक ही हैं, हमारा खून एक है, हमारा शरीर एक है। अगर उसके भी हम अंदर तक जाएंगे, उसके भी हम डीपर लेवल तक जाएंगे, तो हमारी सोल एक है। अगर हम जेंडर्स को भी क्रॉस कर देंगे, मेल फीमेल को भी हम हटा देंगे, तो हमारी जो सोल है इट्स कंप्लीटली वन। और तुमने एक भागवत गीता में ये भी पढ़ा हुआ है कि ना ही आत्मा जन्म लेती है, ना ही आत्मा पैदा होती है, सिर्फ वो एक शरीर से दूसरे शरीर तक जाती है। इस वीडियो को ना, ये बहुत ही सेंसिटिव वीडियो, पर कोई बात नहीं, तुम सीखने वाले हो। और अगेन इस वीडियो को पूरी देखना, हो सके तो 2-3 बार देखना, क्योंकि अगर तुमने एक भी पॉइंट मिस करा ना, तो तुम बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से तुम समझ जाओगे और तुम मिसअंडरस्टूड कर जाओगे वीडियो को, और तुम अपनी लाइफ में कुछ एक सब्सटैंशियल चीज अचीव नहीं कर पाओगे। तुमने कभी एक चीज और देखी होगी कि यार कुछ लोग सेम कॉलेज से, सेम फैमिली से, सेम एजुकेशन और सेम रिसोर्सेज के साथ आगे बढ़ते हैं, पर जो एक इंसान होता है वो बहुत आगे निकल जाता है और जो दूसरा इंसान होता है वो बहुत ज्यादा पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि जो इंसान आगे निकलता है ना, उसको ये रियलाइजेशन होता है कि हम ब्रह्मास्मि, की मैं ही भगवान हूं। तुमने एक कहावत जरूर सुनी होगी अपने माँ बाप से, दादा दादी से, कि बच्चे ना भगवान का रूप होते हैं। समझ रहे हो? बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ये तो सबने सुनी है। कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना कि सुनी है या नहीं सुनी। राइट? और अब तुमको ये क्वेश्चन करना है कि यार अगर बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो बड़े होते होते वो भगवान से इंसान कैसे बन जाते हैं? सोचा है कभी कि बड़े होते होते तुम भगवान से इंसान कैसे बन जाते हो? तुम इंसान नहीं हो, यू आर नॉट अ ह्यूमन। तुम एक भगवान का अंश हो जो एक ह्यूमन का एक्सपीरियंस ले रहा है। तुम्हारी सोल तुम्हारे मरने के बाद किसी और का एक्सपीरियंस लेगी। हो सकता है तुम्हारे जन्म लेने से पहले तुम्हारा सोल किसी और चीज का एक्सपीरियंस ले रही हो। और बहुत सारी ऐसी मेडिटेशन टेक्निक्स होती हैं कि तुम इसी रेल्म में, इसी लाइफ स्पैन के अंदर तुम मल्टीपल चीजों का एक्सपीरियंस कर सकते हो। और तुमने ये भी एक्सपीरियंस करा होगा, कभी तो तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली, एकदम पावरफुल एक्सपीरियंस करते हो, और कभी तुम बहुत ज्यादा वीक एक्सपीरियंस करते हो, कभी तुम बिल्कुल ही शून्य स्टेट पर रहते हो। करा है या नहीं करा एक्सपीरियंस? यस और नो कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना। मैं फिर से बता रहा हूं, इस वीडियो को तुम्हें पूरा देखना है। और मैं एक चीज देखता हूं, इस चैनल को जरूर कर लेना। और अगर तुमको नहीं पता है, अगर तुम मेरे को सिर्फ यूट्यूब पर ही फॉलो करते हो, तो ये जानना जरूरी है कि हमारे इंस्टाग्राम पे 1.2 मिलियन की फैमिली है। एक शिक्षित मेंटालिटी है उन सबकी, और वही मेंटालिटी मैं तुम्हारे अंदर लेके आना चाहता हूं। राइट नाउ, अब यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। हम इस वीडियो के अंदर हम इन कंसेप्ट्स को समझने वाले हैं, और ये जो कंसेप्ट्स है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं ये समझने के लिए कि तुमको लाइफ में चाहिए क्या। क्योंकि अगर तुम ये कंसेप्ट को समझ गए, तो आई थिंक तुम मैनिफेस्ट बहुत ज्यादा जल्दी कर लोगे। तुम बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से तुम चीजों को अट्रैक्ट कर लोगे। राइट? तो इससे पहले मैं तुमको एक चीज समझाना चाहता हूं कि हमारी जो बॉडी है ना, एक टूल है अपने कॉन्शियसनेस अवेकन करने का। जितने भी भगवान इस दुनिया के अंदर रहे हैं, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे वो श्री राम हो, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, राइट, वो सब एक सर्टेन लेवल तक अपने कॉन्शियसनेस को अवेकन करने के बाद पहुंचे थे, बहुत ज्यादा ध्यान लगाने के बाद। सेम विद द शिव जी। शिव जी का कंसेप्ट क्या है? शिव जी हमको योग सिखाते हैं। शिव जी हमको ध्यान लगाना सिखाते हैं, हमारी फिजिकल कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करना सिखाते हैं। सो एक कंसेप्ट और आता है, भगवान इज इक्वल्स टू ज्ञान। भगवान ज्ञान है। अगर मैं तुमसे ये कहता हूं कि यार, तुम कहते हो कि यार श्री कृष्ण की मैं भक्ति करता हूं, तो इसका मतलब यह है कि तुम श्री कृष्ण बनना चाह रहे हो। तुम उनके पथ पर चलना चाह रहे हो जो उन्होंने भागवत गीता के अंदर समझाया है।
अगर तुम ये कहते हो कि मैं श्री राम की भक्ति करता हूं, तो इसका मतलब ये है कि तुम श्री राम के पथ पर चलना चाह रहे हो। उन्होंने जो जो चीजें करी हैं अपनी लाइफ में, तुम वहां से तुम लर्निंग ले रहे हो, और जब तुम किसी एक चीज की लर्निंग अपने अंदर डालते हो, तो तुम वो इंसान बनने लग जाते हो। तुम्हारा वो जेनेटिक स्ट्रक्चर बनने लग जाता है, तुम्हारा वो डीएनए कोड बनने लग जाता है। सो ऑल इट बॉइल्स डाउन टू द लर्निंग। और अगेन, ये जो मेरी वीडियो रहने वाली है, जो लेक्चर समझ लो, ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको चीजों को बहुत क्विकली चाहिए। ये उन लोगों के लिए जिनको डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जिनको अपना फाउंडेशन बिल्ड करना है। और अगर और अच्छे से तुम समझो, तो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे, सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब कर दो। आज तुमको इस कंसेप्ट पर हम अशिक्षित से शिक्षित करने वाले हैं, जिससे कि तुम्हारी लाइफ 11x से आगे बढ़ सके। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। नाउ, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आने वाले हैं। ठीक है? हाउ डस यूनिवर्स वर्क विद इन अस, कि यूनिवर्स भाई हमारे अंदर काम कैसे करता है, हमको ये चीज समझना है। अब तुमको एक चीज समझनी है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यूनिवर्स सब कुछ है, एवरीथिंग इज यूनिवर्स। यूनिवर्स हमारे डीएनए के अंदर है, यूनिवर्स हमारे सांसों के अंदर है, यूनिवर्स हमारी इंट्यूशंस है, यूनिवर्स हमारी फीलिंग्स है, एवरीथिंग इज यूनिवर्स। जो चीज तुम्हारे अंदर हो रही है ना, वही चीज बाहर होगी। बाहर की वजह से अंदर की चीजें नहीं बदलती हैं, अंदर की वजह से बाहर की चीजें बदलती हैं, क्योंकि तुम्हारा जो बॉडी है, तुम्हारा जो माइंड है, तुम्हारा जो विजन है, वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है। अगर तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा इरिटेशन है, बहुत ज्यादा तुम्हारे अंदर गलत भावना है, तो तुमको पूरी दुनिया ही गलत दिखेगी। इवन तुमको भगवान भी गलत दिखने वाले हैं, राइट? क्या दिखने वाले? भगवान भी गलत दिखने वाले हैं। तुम भगवान के अंदर भी कमी निकालोगे, तो तुम भगवान के अंदर कमी नहीं निकालते हो, तुम अपने अंदर कमी निकाल रहे होते हो। समझे? तुम अपने अंदर कमी निकाल रहे होते हो। अब तुमको एक चीज समझनी है कि जब भी तुम कोई चीज इच्छा करते हो, जब भी तुम कुछ सोचते हो, जब भी तुम कोई सपना देखते हो, तो वो तुम्हारे आसपास का जो यूनिवर्स है ना, वो उस तरीके से शेप हो रहा होता है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि कहीं मेरा ब्रेकअप नहीं हो जाए, तो तुम्हारा ब्रेकअप ही तुम अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार मेरा ना बहुत अच्छा रिलेशनशिप होने वाला है, तो तुम वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करने वाले हो। तो तुमको एक चीज और समझनी है कि तुम्हारे जो थॉट्स है ना, एक फ्रीक्वेंसीज क्रिएट करते हैं। थॉट्स एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं। मैं ना एक फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि आखिर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी ये होती है कि हम किस चीज को कितनी बार कर सकते हैं। जितने भी लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, हम किस चीज को कितनी बार कर सकते हैं, राइट? अगर तुम्हारे मन में एक पॉजिटिव थॉट आए, तो उसके साथ ही बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जीज आने वाली हैं, और उन हाई एनर्जीज के साथ तुम काम अच्छे से कर पाओगे, तुम लर्न अच्छे से कर पाओगे, तुम एक्शन फास्ट ले पाओगे। एंड यूनिवर्स लव स्पीड। जितना ज्यादा कॉन्शियसनेस अवेकन होगी, उतना ज्यादा तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे कंट्रोल के अंदर आ जाएंगे, और वो कंट्रोल के साथ तुम अपने लाइफ में तुम फास्ट एक्शंस ले सकते हो। अगर तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे थॉट बहुत नेगेटिव आ रहा है, तो तुम्हारे इमोशंस बहुत ज्यादा नीचे चले जाएंगे, और तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसीज है, मतलब कि तुम कितना जल्दी एक्शंस कर पाते हो, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, और तुम जिंदगी में बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे। इसलिए तुमको लर्निंग करनी जरूरी होती है। इसलिए तुमको ये रियलाइज करना जरूरी होती है दैट यू आर गॉड, यू कैन क्रिएट एनीथिंग, यू कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग, राइट? अब इसी के साथ हमारा जो एक दूसरा कंसेप्ट आता है, हम उसके ऊपर बात करेंगे, पर उससे मैं पहले तुमको एक चीज समझाना चाहता हूं कि कभी तुमने ये जरूर फील करा होगा कि कुछ चीज तुमको गाइड कर रही है, कुछ बड़ी चीज तुमको गाइड कर रही है। वो और कुछ नहीं है, वो तुम्हारे अंदर का भगवान है, जो तुमको और ज्यादा बड़ा करना चाहता है, जिससे कि तुम बड़े बन के तुम और लोगों को प्रोवाइड कर सको, तुम और लोगों की तुम मदद कर सको, तुम उनके लिए भगवान बन सको। काफी बार तुमने ये सुना होगा कि तुम अपने टीचर से बोल देते हो कि आप हमारे लिए भगवान हो। क्यों बोल देते हो? क्या इसके पीछे कुछ लॉजिक होता है? क्या उसके पीछे कुछ साइंस होता है? ये तुम्हारे अंदर से आता है, ये तुम्हारे इंट्यूशन से आता है कि यार ये जो इंसान है, जिन्होंने मेरे को सिखाया, वो मेरे लिए भगवान है, क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी को चेंज करा, क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी को क्रिएट करा। अगर वो इंसान भगवान बन सकते हैं, तो तुम भी तो किसी के लिए भगवान बन सकते हो। उसके लिए तुमको रियलाइज करना भी तो जरूरी है दैट यू आर द ओनली गॉड। You are the only God, because you can create anything, you can destroy anything. The whole definition of God is a creator and the destroyer, right? The creator and the destroyer. हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, that you are both the creator and the destroyer.
ये शिव जी का कंसेप्ट है कि तुम किसी चीज को तब तक क्रिएट नहीं कर सकते जब तक तुम उसको डिस्ट्रॉय नहीं करो। तुम्हारी हैबिट्स तुमको क्रिएट करती हैं और तुम्हारे डाउट्स उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। जो रियल पावर है ना, वो रियल पावर है कि तुम कॉन्शियसली चूज करो कि यार मेरे को कहां पर जाना है। तुम एक अपने माइंड से एक अपनी फ्यूचर रियलिटी को क्रिएट कर रहे हो और वहां तक तुमको पहुंचना है स्पीड से, बाय चूजिंग कि क्या चीज मेरे को क्रिएट करनी है, क्या चीज मेरे को डिस्ट्रॉय करनी है। समझ पा रहे हो? यू आर द क्रिएटर, यू आर द डिस्ट्रॉयर। इसका तुमको एक और डीपर लेवल पे मैं लेके जाता हूं कि तुम एक बच्चा क्रिएट कर सकते हो यार, तुम्हें किसी इंसान को जन्म दे सकते हो। दे सकते हो या नहीं दे सकते हो? कमेंट्स के अंदर बताओ कि तुमको कितने बच्चे चाहिए, तुमको कितने लोगों को क्रिएट करना है। समझ में आ रहा? अब थोड़ा थोड़ा तुमको समझ में आएगा कि यार आई कैन क्रिएट एनीथिंग, आई कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग। मैं मेरे को अपने फ्यूचर सेल्फ को क्रिएट करने के लिए मेरे को अपने पास सेल्फ को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। मेरे को अपने पास बिलीव्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा जो मेरे को रोक रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। अपनी कॉन्शियसनेस को अवेकन करना पड़ेगा। काफी सारे लोग बोलते हैं कि भैया मेरे को स्पिरिचुअल बनना है। तुमको बनना नहीं है, यू डम पीपल। नहीं बनना तुमको, यू अशिक्षित पीपल। तुम ऑलरेडी स्पिरिचुअल इंसान हो। अगर तुम इस दुनिया के अंदर आए हो, अगर तुम देख पा रहे हो मेरे को, तुम सुन पा रहे हो, तुम्हारा इस दुनिया में जन्म हुआ, ये पूरा एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है। स्पिरिचुअल प्रोसेस के साथ जो भी चीज बनती है वो स्पिरिचुअली तो रहेगी। पर तुम कहोगे भैया फिर हमको क्या बनना है? तुमको कुछ भी नहीं बनना। तुमको सिर्फ इवॉल्व होना है, अपनी कॉन्शियसनेस को अवेकन करना है। उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, वो मैं आगे बताने वाला हूं। तुमको एक और बात समझनी है, जैसे ये मैंने बोला कि दैट यू आर द क्रिएटर एंड यू आर द डिस्ट्रॉयर, कि तुमने अपना दर्द तुमने खुद क्रिएट करा है। तुम अपनी जो जॉय है, जो एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें तुम बहुत फास्ट फास्ट एक्शंस लेते हो, वो भी तुम खुद ही क्रिएट करोगे। राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट यू आर इन अ गेम। यू आर इन अ गेम ऑफ दिस यूनिवर्स। कंसिडर योरसेल्फ दैट यू आर द गॉड, यू कैन ग्रैब एनीथिंग। श्री कृष्ण की भागवत गीता को पकड़ो, पढ़ो उसके अंदर, और श्री कृष्ण अपने अंदर से श्री कृष्ण को अवेकन करो। अवेकन करो, पढ़ो उपनिषद्स को, तब तुमको और ज्यादा डीपर में रियलाइजेशन आएगा। पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुमको ये सब कंसेप्ट और ज्यादा डीपर लेवल पर समझ में। या आई नो इट्स अ वेरी लॉन्ग वीडियो। अगर तुम यहां तक आ चुके हो ना, तो कमेंट के अंदर करो कि हाँ मेरे को अब थोड़ा सा रियलाइज हो रहा है दैट आई एम द ओनली गॉड। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट जो भी बिलीफ तुम्हारे अंदर है, कि जो भी बिलीफ तुमने होल्ड करे हुए हैं, वो तुम्हारी डेस्टिनी को क्रिएट कर रहे हैं। और जो भी लिमिटिंग बिलीफ है, वो तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अगेन, यू आर द क्रिएटर एंड यू आर द डिस्ट्रॉयर। लिमिटिंग बिलीफ को डिस्ट्रॉय करना है, एम्पावरिंग बिलीफ को क्रिएट करना है। लिमिटिंग थॉट्स को डिस्ट्रॉय करना है, एम्पावरिंग थॉट्स को क्रिएट करना है। दैट्स हाउ यू बिकम पावरफुल। यू कैन बिकम एनीथिंग, पर एनीथिंग बनने के लिए यू नीड टू रियलाइज दैट यू आर द गॉड। समझ में आ रहा है? आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो फिर से वीडियो देखना, क्योंकि अभी ना हमारा जो लेवल ऑफ नॉलेज है, लेवल ऑफ विजडम है, अब मैं तुमको बहुत डीपर लेवल पर समझाने वाला हूँ। राइट? और अगेन, ये सारी चीजें मैंने शिक्षित कोड के अंदर और ज्यादा कंसेप्ट डीपर लेवल पे समझाए हैं। अगर और ज्यादा समझना हो ना, तो उसके अंदर जाके फ्री लेक्चर देखने के बाद तुमको एनरोल करना है। राइट? नाउ, अब तुमको एक बात और समझनी है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसे मोमेंट जरूर आए होंगे जिसमें तुमको रियलाइज हुआ होगा कि दैट तुम ही अपने दुश्मन हो। तुम ही अपने दुश्मन हो। और कभी कभी ये भी हुआ होगा कि तुमको ये रियलाइज हुआ होगा कि तुम ही एक मिरेकल हो। तुमको रियलाइज होता है ना कभी कभी, यार मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। और जो इंसान सब कुछ कर सकता है, जो बीइंग सब कुछ कर सकता है, वो क्या हुआ? वो भी तो भगवान ही हुआ, नहीं हुआ? राइट? नाउ, अब हम एक कंसेप्ट को देखेंगे, दैट यू हैव टू अवेकन द गॉड विद इन। यू हैव टू अवेकन द गॉड विद इन। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि जब तुम मंदिर जाते हो, सबसे पहले जो तुम्हारा कंसेप्ट, जो तुम्हारा एक इंटेंशन ऑफ गोइंग टू द टेम्पल है ना, वो बहुत ही ज्यादा गलत है। हर किसी भगवान ने अपने ज्ञान के अंदर ये चीज कहा है कि मुझको मत ढूंढो बाहर, मैं अंदर ही हूं। मोको काहे ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कि मुझको बाहर मत ढूंढो, मैं बाहर नहीं मिलने वाला हूं, मैं अंदर ही मिलूंगा।
जितने भी लोग भगवान को ढूंढने के लिए जाते हैं ना, वो हर जगह पर ढूंढ के आ जाते हैं। उसके बाद उनको रियलाइज होता है कि भगवान बाहर नहीं है, भगवान अंदर है। पर उस अंदर के भगवान को जानने के लिए तुमको बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जब तुम जाओगे, जब तुम मेहनत करोगे ना, तब तुम्हारे लिमिटिंग बिलीव्स टूटते हैं। जब तुम ज्ञान की खोज के अंदर जाते हो, पहले तो लोगों को बहुत ही लंबी-लंबी यात्राएँ करनी पड़ती थी ज्ञान की खोज करने के लिए, पर अब नहीं करनी तुमको, क्योंकि अब तुम्हारे पास है द शिक्षित टॉक्स, तुम्हारे पास है द शिक्षित कोड, तुम्हारे पास है भागवत गीता, तुम्हारे पास है उपनिषद, तुम्हारे पास है बहुत ही पावरफुल बुक्स। और उन बुक्स की जो लिस्ट है ना, वो मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल के हाइलाइट्स में दे रखी है, तो प्लीज़ अगर तुमको बुक्स चाहिए हो, तो वहाँ पर तुम देख लेना। राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ अंदर है। तुम जाते हो मंदिर के अंदर, मंदिर के अंदर तुम हाथ जोड़ के आ जाते हो ऐसे। हाथ जोड़ने का मतलब तुम्हें पता है क्या होता है? जो तुम कभी भी नहीं कर पा रहे हो, हाथ जोड़ने का मतलब होता है कि मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया आपके ज्ञान के अंदर। हे भगवन, मैंने अपने आप को आपके चरणों के अंदर डाल दिया। अपने चरणों के अंदर डालने का मतलब होता है कि जैसा आप कहोगे, मैं वैसा ही करने वाला हूं। मुझको भी आपका अंश बनना है, मेरे को भी आपके तरह बनना है। पहले मैंने बताया था दैट वी आर ऑल वन। ये चीज दोनों सेम है। तो तुम जिससे मांग रहे हो, वो भी तो तुम ही हो। तो तुम खुद से मांग रहे हो। एक बार फिर से, तुम जिससे मांग रहे हो, वो भी तुम ही है, वो भी सेम चीज है। जस्ट तुम जो चीज मांग रहे हो, तुम खुद से मांगते हो। अब खुद से मांगने के लिए राइट नॉलेज चाहिए होती है, राइट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। हम उसके लिए क्या करते हैं? हम उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए हम किताबें पढ़ते हैं, हम ज्ञान अर्जित करते हैं। भगवान इक्वल्स टू ज्ञान, ज्ञान इक्वल्स टू भगवान। श्री कृष्ण ने अपनी भागवत गीता में कहा है ध्यान लगाओ। शिव जी ने बोला है ध्यान लगाओ, योग करो, अपने अंदर के शिव को जगाओ, अपने अंदर के कृष्ण को जगाओ, अपने अंदर के राम को जगाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम श्री राम की भक्ति भी कर रहे हो, तुम श्री कृष्ण की भक्ति भी कर रहे हो। दोनों के स्कूल ऑफ थॉट अलग अलग होते हैं। क्योंकि अगेन, जब तुम किसी के थॉट को अपने अंदर डालते हो, वो चीज तुम्हारा पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज करता है। वो पूरा तुम्हारा ब्लड लाइन चेंज करता है। जैसे मैंने अपनी काफी सारे लेक्चर्स के अंदर बताया कि तुम्हारे थॉट से तुम्हारा इमोशन जनरेट होता है, और उन इमोशन से तुम्हारा जो डीएनए है वो जनरेट होता है, तुम्हारा ब्लड सेल्स जनरेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम नेगेटिव ही सोचते रहो, नेगेटिव ही सोचते रहो, तुम्हारे जो सेल्स है वो नेगेटिव हो जाएंगे, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, और तुम्हारी बॉडी के अंदर बीमारियां क्रिएट कर देंगे। तो वो विचार ने तुम्हारी शक्ल ली, तुम्हारे अंदर चला गया, तुम वो बन गए। तो तुम एक विचार हो। विचार कहां से आते हैं? किताबों से। भगवान ने अपने विचार डाले किताबों में, ज्ञान के फॉर्म में, और वही ज्ञान को तुम अपने अंदर डाल रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? कमेंट्स के अंदर बताओ कि मैं ही भगवान हूं, हम ब्रह्मास्मि। मजा आ रहा है ना लेक्चर्स में? मजा आ रहा है ना इस वीडियो के अंदर? आई नो काफी दिनों के बाद लेक्चर आया था, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। नाउ, अब यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि तुमको अपने अंदर के भगवान को अवेकन करना है। भगवान तुम्हारे अंदर से तुमको ही देख रहे हैं। भगवान तुम्हारे अंदर से तुमको ही देख रहे हैं, और तुम भगवान को बाहर ढूंढ रहे हो। इसलिए कहते हैं कि अपने अंदर जाओ, अपने अंदर जाओ। तुमको बहुत बार ऐसा लगा होगा कि तुम उससे ज्यादा हो जो तुम खुद को मानते हो। लगा या नहीं लगा? मेरे को बताना कि तुम अपने आप बारे में क्या क्या मानते हो। अगर तुमको ऐसा लगता है ना कि तुम खुद से ज्यादा हो, तो इसका मतलब है कि वो एक तुम्हारी कॉलिंग है ज्ञान सीख करने के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन सिर्फ टेक्निक तक ही नहीं है। टेक्निक से तो बहुत ज्यादा डीपर लेवल पर है। टेक्निक तो बहुत बाद में आती है, वो तो एक ट्रिगरिंग पॉइंट्स होते हैं। इट्स जस्ट द चेरी ऑन द केक। राइट नाउ, अब बात आती है कि भाई हम कैसे अपने अंदर के भगवान को कैसे अवेकन करें? मेडिटेशन, ध्यान लगाना। मेडिटेशन हमारे अंदर के भगवान को से मिलना है, उसमें एक बनना है। अब तुमको एक बात और समझनी है इसमें ना, लव का कंसेप्ट भी तुमको थोड़ा समझाना चाहता हूं, अभी दिमाग में आया दैट लव
जो प्यार है वो तुम तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम ध्यान नहीं करो। ध्यान करने का मतलब ही है सेल्फ लव। खुद को अवेकन करना, खुद के अंदर के भगवान को अवेकन करना। भगवान को अवेकन, जब वो भगवान अवेकन होंगे, एनर्जीज अवेकन होंगे, और उन एनर्जीज के साथ तुम कुछ बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल क्रिएट कर पाओगे, और वो मीनिंगफुल इस दुनिया में काफी सारे लोगों की मदद करने वाला है उनको अवेकन करने में। तो इसलिए तुमको ध्यान करना है, तुमको मेडिटेशन करना है। तो तुमको ना मैं थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ कि मेडिटेशन क्या होता है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारा दिमाग साइलेंस हो जाए, नहीं। मेडिटेशन होता है कि उन थॉट्स को जाने दो, एक राइट थॉट को पकड़ो और उनको अंदर तक लेके जाओ। पर वो राइट थॉट को समझने के लिए तुम कॉन्शियसनेस अवेकन करनी पड़ेगी, और उस कॉन्शियसनेस के लिए तुमको साइलेंस में बैठना पड़ेगा, तुमको डार्कनेस में बैठना पड़ेगा। यू हैव टू अडॉप्ट योर डार्कनेस। तुमको स्टिल होना पड़ेगा। स्टिलनेस का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारी जिंदगी में लाइफ ही नहीं बची है। स्टिलनेस का मतलब ये होता है कि जहां पर तुम्हारी जिंदगी तुमसे बात करती है सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से, जितना ही ज्यादा तुम अपने साथ बैठने वाले हो, उतना ही कम तुम दूसरों का वैलिडेशन सीख करोगे कि मैं अच्छा दिख रहा हूं, नहीं दिख रहा, मैं सक्सेसफुल हूं या नहीं हूं। तो जब तक तुम दूसरों का वैलिडेशन सीख करते रहोगे, इसका मतलब यही है कि तुमने अपने अंदर की कॉन्शियसनेस को अवेकन नहीं करा। और जब तक तुम कॉन्शियसनेस को अवेकन नहीं कर पाओगे, चाहे तुम 1 करोड़ 2 करोड़ कितना भी तुम कमा लो, यू विल नेवर बी हैप्पी, यू विल नेवर बी फुलफिल्ड। सो इसलिए खुद के साथ बैठना स्टार्ट करो। अगेन, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स दिए हुए हैं, गाइडेड मेडिटेशंस हैं, 30 आवर्स की एंड 60 आवर्स की। जाके उसके अंदर एनरोल करना और अपने आप को शिक्षित से शिक्षित जरूर बनाना। और जो भी प्रॉब्लम आए ना, वो प्रॉब्लम मेरे को ईमेल कर देना। मैंने नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है कांटेक्ट करने के लिए। एक बार मैं दिखा देता हूं तुमको, वेयर इज दैट, आई डोंट नो वेयर इज दैट। कभी कभी इशू हो जाता है। एंड यस, यू हैव टू जॉइन द कम्युनिटी, द शिक्षित कम्युनिटी। समझ में आ रहा है कि ध्यान करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्यान से तुम खुद के साथ कनेक्ट होते हो। तुम बाहर पीस नहीं ढूंढते, तुम पीस अपना अंदर खुद क्रिएट करते हो। तुम प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करते, तुम अंदर का पीस क्रिएट करते हो, और वो पीस तुम्हारे कॉन्शियसनेस को अवेकन करता है, और वो कॉन्शियसनेस तुम्हारे अंदर के भगवान को जगाता है। तुम्हारे अंदर के भगवान को जगाता है। समझे पार्थ? नाउ, अब इसमें एक फिफ्थ पॉइंट आता है, दैट हाउ वी आर गॉड, कि हम भगवान क्यों हैं। अब जैसे मैंने फिर से तुमको बताया कि भाई भगवान का मतलब है कि जो चीज क्रिएट कर सकता है, जो प्यार कर सकता है, जिसके पास पावर होती है। अब वही क्वालिटीज तुमको अपने अंदर अवेकन करनी होती हैं। प्लीज मेरे को बताना कि श्री कृष्ण के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज थी, राइट? श्री राम के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज थी, गौतम बुद्ध के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज थी, शिव जी के अंदर क्या क्या क्वालिटीज थी। इन सब की क्वालिटीज को अगर तुम कंपेयर करो ना, दे आर द क्रिएटर, यू आर ऑल्सो द क्रिएटर। दे लव एवरीबडी, यू कैन ऑल्सो लव एवरीबडी। पर उससे पहले तुम खुद से प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी सेल्फ लव के कंसेप्ट को समझते थे। इसलिए उन्होंने हमेशा अपना एक एक कण ध्यान लगाने में, खुद को क्रिएट करने में लगाया, राइट? दे कैन डिस्ट्रॉय एनीबडी। श्री राम ने रावण को डिस्ट्रॉय करा, शिव जी ने पता नहीं क्या क्या डिस्ट्रॉय करा और क्या क्या क्रिएट करा। सेम चीज तुम कर सकते हो। गौतम बुद्ध ने अपनी ईगो को डिस्ट्रॉय करा और लोगों की ईगो को डिस्ट्रॉय करा। तुमको उस चीज को वर्शिप करना है जो तुम बनना चाहते हो, अपने फ्यूचर सेल्फ को वर्शिप करना है। फिर से समझो, अभी तुम्हारे प्रेजेंट सेल्फ है, तुमको फ्यूचर सेल्फ को क्रिएट करना है अपने माइंड के अंदर। सबसे पहले पेपर में क्रिएट करना है, फिर माइंड में क्रिएट करना है, फिर अपने फ्यूचर सेल्फ को वर्शिप करना स्टार्ट करना है। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि वर्शिप करने का मतलब होता है कि उस चीज को क्रिएट करना, उस चीज को क्रिएट करना। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं भगवान की भक्ति करता हूं, तो वो भगवान को मेरे को और ज्यादा पावरफुल तरीके से देखना है अपने फ्यूचर सेल्फ के अंदर, और फिर वहां पर मेरे को वो क्रिएट करना है। क्योंकि जब तुम किसी भी चीज को तुम क्रिएट करते हो ना, क्रिएट करने का मतलब है अनकंडीशनल लव। क्रिएट करने का मतलब है अनकंडीशनल लव। जैसे तुम्हारे किसी के बच्चे होंगे, या तुम भी बच्चे ही हो किसी ना किसी के, तो जब भी तुम्हारा क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तो वो एक अनकंडीशनल लव के फॉर्म में ही तो स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ही तो तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारे लिए कौन हुए भगवान? तुम्हारे माँ बाप। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए भगवान हो, कि उन्होंने तुमको क्रिएट करा है।
पर माँ बाप को रियलाइजेशन ही नहीं है कि वो भगवान है, इसलिए वो भगवान की तरह एक्ट नहीं करते। तो ये रियलाइजेशंस तुमको लेके आनी है कि ब्रो यू आर द गॉड, यू हैव टू एक्ट लाइक अ गॉड। एक्ट लाइक अ गॉड का मतलब ही यही है, कॉन्शियसनेस अवेकन करना, चीजों को क्रिएट करना और नॉन फेवरेबल चीजों को डिस्ट्रॉय करना। जब तुम लक्ष्मी जी की पूजा करते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम लक्ष्मी जी को क्रिएट कर रहे हो अपने अंदर, तुम लक्ष्मी जी के लर्निंग्स को लगा रहे हो। और लक्ष्मी जी कैसे आती है? पहले सरस्वती जी आती है, उनके बाद लक्ष्मी जी आती है। तुमको ये जरूर रियलाइज हुआ होगा कभी ना कभी कि तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो एक ऐसी चीज है, कुछ ना कुछ ऐसी डिवाइन चीज है जो तुमको हमेशा गाइड करती है, जो तुम्हारे इंट्यूशंस जो चीज होती है ना, वो तुमको बताती है कि अरे ये चीज सही है और ये चीज गलत है। तो यही तो भगवान है, जो तुमको बताते हैं तुम्हारे अंदर के भगवान की ये गलत है, ये सही है, वहां पर मत जा, उस रिलेशनशिप में मत जा, ये जॉब तेरे लिए सही नहीं है, यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल। एंजाइटी होती है, एंजाइटी तुमको तभी होती है क्योंकि अंदर के भगवान की बात नहीं सुनते हो तुम, कि जिस जगह पर तुम हो वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अगर यहां से बाहर निकलना है, जॉब से बाहर निकलना है, तो उस जॉब के अंदर से टाइम निकाल के अपना कुछ क्रिएट करो और बाहर निकलो। ऐसे चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। अभी तुम लगे पड़े हो, तुम टेक्निक्स के अंदर तुम लगे पड़े हो, तुम होपनो ओपनो के अंदर, ये सब चीजें काम नहीं करेंगी जब तक तुमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बेसिक्स क्रिएट नहीं है, तुम्हारे बेसिक्स के बारे में नहीं है, दैट व्हाट इज मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, रिलेशनशिप, लव, लस्ट, गॉड, भक्ति, टेम्पल्स। बेसिक्स जब तक पता नहीं लगेगा, तुम्हारे लिए कुछ भी काम नहीं करने वाला। और अगेन, जो बेसिक्स हैं वो मैंने कोर्सेज के अंदर सिखाया हुआ है, द शिक्षित कोड के अंदर। और अगेन, जो मेरे शिक्षित कोड है ना, वो छोटे बच्चों के लिए नहीं है, 80 घंटे का कोर्स है, राइट। बंडल्स भी बनाए हुए हैं, पैकेजेस भी बनाए हुए हैं। इफ यू वांट टू बिकम अ कंप्लीट पैकेज जो कुछ भी चीज मैनिफेस्ट कर पाए, तो यू हैव टू एनरोल इन दैट पर्टिकुलर थिंग। क्योंकि ज्ञान के अंदर इन्वेस्ट करना इस दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम है। क्योंकि ज्ञान तुम्हारे वक्त को बचाता है, तुम्हारे टाइम को इल्यूजन में क्रिएट कर देता है कि यार ठीक है, जो चीज मेरे को 5 साल बाद पता लगनी थी, वो चीज मेरे को सिर्फ 40-50 घंटे के अंदर पता लग गई, और मैं उसको लर्न करके, एग्जीक्यूट करके और ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ सकता हूं, राइट। नाउ, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट वी आर नॉट सेपरेट फ्रॉम गॉड, कि हम भगवान से बिल्कुल भी सेपरेट नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, बिकॉज द आइडिया ऑफ सेपरेशन वाज, सेपरेशन ना हमको सिखाया जाता है, सेपरेशन हमको सिखाया जाता है कि यार हम हिंदू हैं, हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, क्रिश्चियन अलग है, ये अलग है, वो अलग है। ये बचपन से हमको सिखाया जा रहा है कि उसके फैंस अलग हैं, इसके फैंस अलग हैं, हनी सिंह के फैंस अलग हैं, बादशाह के फैंस अलग हैं। ये क्या हो रहा है? एक सेपरेशन ही तो हो रहा है तुमको। पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, जितने भी ये मैट्रिक्स जिसको कहते हैं, वो यही तो रियलाइज करने पे लगा पड़ा है कि भाई तुम सब अलग अलग हो। फैन क्लब्स अलग अलग हैं, कुछ बॉक्सिंग, वो क्या कहते हैं, बास्केटबॉल के फैन क्लब्स अलग होते हैं। तुम छोटे छोटे लेवल पे अपने आप को डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इसलिए तुम इस कंसेप्ट तक नहीं पहुंच पा रहे दैट यू आर द ओनली वन, दैट यू आर द ओनली वन, वी आर द ओनली वन। और जिस दिन तुमको रियलाइजेशन आ गया ना, तुम अपने आप को, तुम सामने वाले इंसान को वैसे ही ट्रीट करोगे जैसे तुम हो, क्योंकि तुम ये देख रहे हो कि यार वो भी वही है, मैं भी वही हूं, भगवान भी वही है, तुम भी वही हो। मुझे पता है कि दिमाग से ऊपर जा रही होंगी तुम्हारी ये सब बातें। दिमाग से ऊपर पता है क्यों जा रही हैं? क्योंकि अभी तुम बहुत ज्यादा सरफेस लेवल पे हो, मेजॉरिटी ऑफ द लोग। पर तुमको ये बात समझनी है कि तुमको ज्ञान, मुश्किल ज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि अगेन उपनिषद में एक चीज कही हुई है कि जो ज्ञान तुमको डराएगा नहीं ना, वो ज्ञान कभी भी तुमको आगे नहीं बढ़ाने वाला। जो ज्ञान तुमको डराएगा नहीं, वो ज्ञान तुमको आगे नहीं बढ़ाने वाला। तो ये कंसेप्ट दैट वी आर नॉट सेपरेट फ्रॉम गॉड, तुमको एक चीज बताता हूं, समझना इस एनालॉजी को। मानो कि एक समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है। अगर उस समुद्र में से मैं एक गिलास पानी निकाल लेता हूं, तो क्या वो पानी अलग हो जाएगा? कमेंट्स के अंदर बताना। नहीं होगा ना अलग। 2 गिलास पानी निकाल लेता हूं, क्या वो अलग हो जाएगा? नहीं होगा। वो समुद्री तो रहेगा ना। अब इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीजें हैं, तो वो कैसे अलग हो सकती हैं? कैसे अलग हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना अलग। तुम अलग मान के बैठे हो क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान की कमी है।
तुमको ऐसा लगता है कि यार उस इंसान के पास तो बहुत सारे एडवांटेजेस रहे हैं इसलिए वो सक्सेसफुल बन गया, शिखर भैया तो ऐसे हैं इसलिए सक्सेसफुल बन गए, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तुम वो सब चीजें कर पाओगे जो चीज तुम सोच सकते हो, पर वही है ना, उन सोच का क्लेंजिंग जरूरी है, वो माइंडसेट की क्लेंजिंग जरूरी है। वो क्लेंजिंग करने के लिए माइंडसेट रिप्रोग्रामिंग में जाना पड़ेगा, विच इज द पार्ट ऑफ शिक्षित कोड। बस तुमसे मैं एक चीज कह रहा हूं कि एक बार ना हमारी साइट खोल के देख जरूर लेना। फ्री पीडीएफ है अफर्मेशंस की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिप्रोग्राम योर माइंड। फ्री लेक्चर्स हैं, 10 11 12 घंटे के फ्री लेक्चर्स हैं, कोई भी नहीं देता, मैंने दिए हुए हैं। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि यार तुम ग्रो हो सकते हो, मैं ये मानता हूं कि यार अगर मेरे कुछ पुश की वजह से तुम ग्रो हो सकते हो तो प्लीज ग्रो हो, बिकॉज दिस वर्ल्ड नीड्स स्ट्रांग पीपल, दिस वर्ल्ड नीड्स द पावरफुल मैनिफेस्टर्स। तुमको ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये लिमिटिंग बिलीफ है। तुम्हारे पास सब कुछ है, मान के तो देखो। तुमको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ रियलाइज करना है दैट यू कैन क्रिएट एनीथिंग, दैट यू आर द क्रिएटर। और ये सब चीजें पॉसिबल हो सकता है, बट ये रियलाइजेशंस लेके आनी पड़ेगी दैट यू आर द गॉड। कॉन्शियसनेस अवेकन करना है तुम्हें। क्या अवेकन करना है? कॉन्शियसनेस अवेकन करना है। तो प्लीज समझो इन कंसेप्ट्स को, अपने आप को एक ऐसे जंजाल में मत डालो, लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट मत करो कि यार ये मैं कर सकता हूं, ये मैं नहीं कर सकता। तुम सब कुछ कर सकते हो, पर एक ही चीज की कमी है तुम्हारे अंदर ना, ईगो। ईगो है तुम्हारे अंदर, तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। लोगों को सिखाना ना बहुत ही नोबल काम है, ये मैं मानता हूं, क्योंकि मैं अपना एक हिस्सा तुमको दे रहा हूं जो सालों के अंदर सीखा है। अब यही हिस्सा मैंने अपने कोर्सेज के अंदर दिया हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पर तुमको नहीं सिखाने वाला, यूट्यूब पर मैं सिखा रहा हूं, पर स्पीड, जैसे स्टार्टिंग में बोला, स्पीड इज द थिंग। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने द शिक्षित कोड और 360 बंडल के अंदर एनरोल किया, वो बहुत जल्दी सीख रहे हैं। तुम इंतजार करते हो कि एक हफ्ते में 2 वीडियोस आएंगी, मैं तब सीखूंगा, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द यूट्यूब वीडियोस एंड द कोर्सेज। लास्ट में बस मैं यही बोलूंगा, मान लो यार, मान लो दैट यू कैन क्रिएट एनीथिंग, यू कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग। यही एक रियल शिक्षित मेंटालिटी। और मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो ना ज्यादा से ज्यादा यूथ के पास जाए। और प्लीज कमेंट्स के अंदर अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना, एक बार वो प्रॉब्लम्स मेरे को जरूर बता देना कि यार दिस इज द प्रॉब्लम, इसके बारे में मेरे को और जानना है। क्योंकि उससे क्या होता है ना, उससे मेरे को हेल्प होती है थोड़ी सी रिसर्च करने में कि यार तुम्हारे साथ क्या चल रहा है और तुम्हारे साथ क्या नहीं चल रहा है, राइट? सो अभी हम आज की वीडियो यहां पर खत्म करते हैं। आई होप तुमको समझ में आया होगा, और अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अपने आप को शिक्षित से शिक्षित बनाने के लिए शेयर जरूर करना। और जो वीडियोस हैं, वीडियोस रेगुलरली आने वाली हैं, अफर्मेशंस की वीडियोस सैटरडे संडे में आएंगी, 1 1 घंटे की अफर्मेशंस हैं। हफ्ते में हम 5 वीडियोस यूट्यूब पर डालने वाले हैं, 3 वीडियोस इंस्टाग्राम पर जाएगी, द शिक्षित टॉक्स पर, शिक्षित यूनिवर्सिटी पर पॉडकास्ट की क्लिप्स जाएंगी। सो हर जगह पर तुम देखने वाले हो। तुमको मैं कोर्स में एनरोल करवा के ही रहूंगा और तुमको शिक्षित बना के रहूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट कि तुम ग्रो करो लाइफ में, राइट? तो अलविदा करते हैं। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।